भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कैसे हो आप सब। तो केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं हम एंड ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स की सीक्वेंस में है, सारी देखिए बहुत फायदेमंद है आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, फिर हम समझेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन देंगे और फिर कैसे आप उसका ऑर्डर निकाल लोगे, कैसे आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाल लोगे और लास्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी से। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल that must collide simultaneously, वर्ड समझिए, simultaneously to form a product is called molecularity of that reaction। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? It is the sum of stoichiometric coefficient of reactants in elementary steps। इन एलिमेंट्री स्टेप्स बात क्लियर होती है कि अच्छा पहले ये समझो एलिमेंट्री स्टेप किसे कहते हैं। एक स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहा जाता है कि एक रिएक्शन आपको गिवन है, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। आपको कोई रिएक्शन गिवन है, आपको उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने हैं, बस उनका सम ही आपका मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास NH4NO2, इससे क्या बनेगा N2 प्लस 2H2O। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने कोएफिशिएंट दिए, सिर्फ आगे 1 लिखा हुआ है, तो ये कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 होगी। तो हमने एक और डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, कि कितने एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, लगातार बार बार आपस में टकराते रहते हैं, यही मॉलिक्यूलरिटी होती है। अभी तो एक तो नहीं टकरा सकता, तो एक के पार्टिकल आपस में टकरा रहे, टकरा के वो टूटेंगे, डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होगी वो यूनिमोलिकुलर कहलाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है भाई? ये एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है जी? ये एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। अगला एग्जांपल करते हैं, जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो ये एक ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है। बात क्लियर होती है? आपने सिर्फ ये देखना है यार कि मैं एक सिंपल में बता रहा हूं आपको, XA प्लस YB गिव्स ZC, ये आपकी एक रिएक्शन है, आपको इसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। तो आप कैसे करोगे? इस X का और Y का सम कर दो, तो यही आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है कि क्या मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल है, क्या ऑर्डर 3 से ज्यादा पॉसिबल है? क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था नहीं ऐसा पॉसिबल, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा हो पाए, बहुत रेयर चांस है, नहीं बनती ऐसी बात। रीजन क्या होता है? देखिए, अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है, इसका मतलब क्या है कि 3 रिएक्टेंट लगातार आपस में टकरा रहे हैं, लगातार। 4 मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि 4 रिएक्टेंट लगातार आपस में टकरा रहे हैं। देखिए
ये जो है इनके साथ टकरा रहा है, ये इनके साथ टकरा रहा है, ये इनके साथ टकरा, बट चारों तो नहीं आपस में टकरा रहे हैं, इसका इसके साथ तो कोई टच हो ही नहीं पा रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो फिक्स एंगल्स होते हैं कि हाँ यार यहीं से टकराने चाहिए, वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाती। इसी वजह से ये 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी वाली या 3 से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शंस भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। चलिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं इसके बारे में। तो अगली बात स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मॉलिक्युलरिटी 3 होने का मतलब क्या है कि 3 रिएक्टेंट लगातार आपस में टकरा गए और 3 से ज्यादा देखिए ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता केमिस्ट्री में, मतलब यार जो मीम्स बनते हैं, जो जोक्स बनते हैं केमिस्ट्री में, बड़ा रीजन तो ये रहता है, कुछ एक्सेप्शन बहुत होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी में यही होगा कि मॉलिक्युलरिटी 3 वाली या 3 से ज्यादा वाली रिएक्शन बहुत कम होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ 3 और मोर रिएक्टेंट्स साइमल्टेनियसली आर वेरी स्मॉल। हो सकता है बट बहुत कम है, 99.9% तो नहीं हो सकता, 0.01% चांस है कि ऐसा हो जाए, एक आध रिएक्शन आपको देखने को मिल जाए जिसमें 4 रिएक्टेंट लगातार आपस में टकरा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अभी बहुत अच्छे से समझ के चलते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है एंड मैकेनिज्म क्या होता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? दो रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन सिंगल स्टेप। वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? दो रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर देन 2 स्टेप, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है? द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स बाय व्हिच रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। एक सिंपल समझो यार, इंडिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ, नहीं इंग्लैंड से तो हार गई, बांग्लादेश का मैच हुआ, उससे इंडिया जीत गई, इंडिया मैच जीत गई, ये प्रोडक्ट है। इंडिया ने मैच खेला और इंडिया मैच जीत गई, ये प्रोडक्ट है। इंडिया मैच किस तरह से जीती? ये मैकेनिज्म है। एक एक बॉल की बात कर रहे हैं हम, इस बॉल पे ये हुआ, इस बॉल पे, वो मैकेनिज्म होता है। एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, वो एक रिएक्शन है, बट वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे कैसे बना है वो मैकेनिज्म होता है। चलिए अभी एलिमेंट्री रिएक्शन को समझते हैं कि एक बंदा है, उसको ए स्टॉप से जाना है बी तक, ए से सीधा वो बी बनेगा, तो इस रिएक्शन को मैं कहूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन। बट अगर किसी को ए से ई पॉइंट तक जाना है तो पहले बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा और फिर ई बनेगा। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में। अभी दूसरी बात ध्यान से समझ के चलो, ए से बी बन रहा है, ये एक स्टेप है तो इसको मैं एलिमेंट्री स्टेप बोलूंगा। बी से सी बन रहा है, ये एक एलिमेंट्री स्टेप है। सी से डी बन रहा है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। डी से ई बन रहा है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। बट ए से ई बन रहा है, ये एक स्टेप में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बहुत सारे स्टेप में पॉसिबल होगा, तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलने वाले हैं भाई हम इसे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस स्टेप्स बाय व्हिच रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। भाई किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब सीक्वेंस में जो स्टेप्स हम पढ़ेंगे उन्हीं को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। अगली बात आप लोगों ने जो ध्यान से देखनी है, एक बड़ा फेमस वर्ड आता है, जब आप मैकेनिज्म करोगे ना तो उसमें बहुत सारे फास्ट स्टेप होंगे, एक स्टेप स्लो होगा, या बहुत सारे स्लो स्टेप होंगे, एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे स्लो होगा। तो याद रखिए, स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो किसी रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वही एक्चुअल में आपको रेट के बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताता है। जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हमेशा स्लो स्टेप के लिए लिखते हैं। क्या कहना चाहूंगा आपको, एक फंक्शन है मान के चलो, उस फंक्शन में मतलब फैमिली के सारे बंदे तैयार हो रहे हैं, आपका ब्रदर तैयार हो रहा है, आपकी सिस्टर तैयार हो रही है, आप भी तैयार हो रहे हो, फादर साहब भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, फादर साहब, मदर, सभी तैयार हो रहे हैं।
बट जो आपका छोटा भाई है, देखो जाना है, सभी 10-10 मिनट में तैयार हो गए, बट ये भाई साहब जो है ये 1 घंटे में तैयार हुए हैं, ये सबसे स्लो तैयार हुए। और ऐसा नहीं है कि सर ऐसा करेंगे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर हमने उसके बारे में लिखा है तो मतलब उसको भी लेके जाना है। अभी ये सबसे स्लो है, तो आप लोगों की स्पीड भी किस पे डिपेंड करिए। आप लोग कब जाओगे फंक्शन में, 1 घंटा देरी से जाओगे या 1 घंटे बाद ही जाओगे। बात समझ में नहीं है। मैं दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक साइकिल फैक्ट्री है, उस साइकिल फैक्ट्री के अंदर डेली 200 फ्रेम बनते हैं, टायर बनते हैं 1000, रिम बनते हैं 2000, ठीक है, चेन बनती है 500, बेल बनती है 800। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आपको एक एक चीज बता दी कि इस फैक्ट्री के अंदर ये चीज इस एक दिन में इतनी चीजें बन रही हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक दिन में वहां पे कितनी साइकिल तैयार की जा सकती हैं, या मैक्सिमम कितनी साइकिल तैयार होंगी। ऑब्वियस आपको पता है जो चीज सबसे कम बन रही है, ठीक है, तो आप देखोगे कि फ्रेम सबसे कम 200 है, तो 200 साइकिल ही तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है यही क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एग्जांपल समझिए, देखिएगा ध्यान से। आपके पास एक रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, ऐसा। आगे आपको मैकेनिज्म पेपर में गिवन होगा भाई, एक बात मैं बताता चलूं, मैकेनिज्म आपको गिवन ही होगा। मैकेनिज्म में आपको गिवन है NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F एंड NO2 प्लस F गिव्स NO2F। ओके, ये स्टेप स्लो है एंड ये स्टेप फास्ट है। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप स्लो होगा, पहला भी फास्ट हो सकता है। मोस्टली पहला स्टेप स्लो होता है, बट हो कुछ भी सकता है, ठीक है ना। मोस्टली पहला स्टेप स्लो होगा। चलिए अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि यार मॉलिक्यूलरिटी बताओ। मॉलिक्यूलरिटी एक स्टेप की बताई जाती है, एलिमेंट्री स्टेप की। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बने, तो यहाँ पे आप इनके कोफिशिएंट को जोड़ दो, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। बट अगर मैं आपको बोल दूं इसका ऑर्डर बताइए, तो पहले तो आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे। रेट एक्सप्रेशन लिखना बड़ा जरूरी रहता है। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, कि क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट लिखते हैं NO2 एंड F2। आप देखोगे हमेशा स्लो स्टेप, क्या देखोगे, स्लो स्टेप। अभी स्लो स्टेप में आप देखो कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यही पावर बनेंगे। एंड यहां से ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, यहां से ऑर्डर आ जाएगा, सॉरी ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर। लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर बात क्लियर होती है। चलिए एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम। देखिए आपको एग्जांपल दिया है 2N2O5 गिव्स, ये रिएक्शन है अलग, 2N2O5। चलिए रिएक्शन ये है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। मैकेनिज्म में स्टेप 1 देख रहे हैं हम, N2O5 गिव्स NO2 प्लस NO3। ये स्लो स्टेप है। अच्छा ऐसे लिखना आपने, स्टेप 1 मतलब आपने नहीं लिखना, आपको गिवन होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप भी दिया हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या दिया हुआ है भाई आपको, दूसरे स्टेप में उन्होंने दिया है N2O5 प्लस NO3 गिव्स 3NO2 प्लस O2। अगर मैं आपको बोलूं नेट रिएक्शन लिखनी है, नेट लिखी जा सकती है। देखिए NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बचेगा 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। रिएक्शन यही हो गई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यार इसकी आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 एंड 1 2 होगी। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका रेट एक्सप्रेशन देखिए, और रेट को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, बाय स्लो स्टेप। स्लो स्टेप भी मत लिखिए, इवन आपको स्लो स्टेप लिखना चाहिए, ठीक है। हम स्लो स्टेप भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके रेट का एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे, रेट इज इक्वल टू
कि किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट ऊपर जो रिएक्टेंट है वो होता है वैसे तो N2O5 एंड इसकी पावर क्या बनेगी वो आप देखोगे स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप में आपको इसका कोफिशिएंट क्या गिवन है 1, तो इसकी पावर 1 और इसका ऑर्डर यहां से क्या हो गया 1 हो गया। बात क्लियर होती है कि नहीं क्लियर होती है? तो इस तरह से अगर आपको कभी भी मैकेनिज्म दे रखा है तो आप स्लो स्टेप में देखोगे और वही पावर बनाओगे। और देखिए जो रेट होता है, जो ऑर्डर होता है वो रिएक्शन के मैकेनिज्म में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप देख के बताया जाता है। और मॉलिक्यूलरिटी का ऐसा कुछ फंडा नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप देखती है कि हाँ भाई किसी भी स्टेप के लिए मैं मॉलिक्यूलरिटी बता दूंगा वो। बाकी मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलरिटी हो चाहे ऑर्डर हो, ये 3 से ज्यादा होने के चांसेस रेयर हैं, बट ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, एक तो एक्सेप्शन है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अभी हम, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत ज्यादा बनता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, कि भैया क्या डिफरेंस है किसी रिएक्शन के ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी। तो पहली बात ऑर्डर क्या होता है? अगर आपको कोई भी एक रिएक्शन गिवन है, एक रिएक्शन मान के चलते हैं, मान के चलिए A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका रेट एक्सप्रेशन दिया आपने क्या कि A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा? ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा? ऑर्डर। एंड A प्लस B क्या कहलाएगा? मोलेक्युलरिटी। क्या कहलाएगा? मोलेक्युलरिटी। तो डिफाइन किस तरह से करेंगे? इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर दी गई है उनका सम करो तो वो ऑर्डर है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं बार बार, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। या फिर मैंने दूसरा बताया था इट इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर दो तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात अगली समझिए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर आप कभी भी रिएक्शन को देख के बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। मैंने आपको पहले बताया है दैट ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और मॉलिक्यूलरिटी आप सिंपल देख के बता सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ओके, बात हुई। अगली बात, ऑर्डर कैन बी जीरो। ऑर्डर जीरो हो सकता है, पढ़ी है हमने ये बात की। एग्जाम्पल की बात करूं तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl एंड यहाँ पे मैंने सनलाइट ली, आप लिख सकते हो सनलाइट। तो यहां से जो रिएक्शन का ऑर्डर आएगा वो जीरो आएगा। मैंने बताया था जब रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट आ जाता है तो उन रिएक्शन की स्पीड एक्चुअल में कैटलिस्ट बढ़ा रहा होता है। और अगर इसी रिएक्शन की मैं मॉलिक्यूलरिटी लिखूं तो वो 2 होगी। तो आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो। अगली बात करें तो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर कैन बी
फ्रैक्शनल, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। अगर आपको इसका ऑर्डर याद हो 1.5, 3/2 इसका ऑर्डर था, कराया हुआ मैंने। और इसी का अगर मैं मोलिकुलरिटी पूछूं तो वो आपको सिंपल देख के बता सकते हो 2, तो आप क्या लिख सकते हो, मोलिकुलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती है भाई। ओके है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करवा रहा हूं आपको। तो देखिए मेन ये भी स्टेप है, 4 स्टेप है। विद एग्जांपल करोगे बहुत अच्छी बात है। 1-2 और करना चाहें तो देखिए ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर complex as well as elementary reaction। ऑर्डर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकाल सकते हो, जबकि मोलिकुलरिटी बताया भी है मैंने, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप्स। एलिमेंट्री स्टेप्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगली बात करें तो अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना हो तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप। बताई है मैंने ये बात कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, उसी को देख के आप ऑर्डर बता सकते हो, उसी को देख के आप रेट लो का एक्सप्रेशन दोगे। मोलिकुलरिटी में कोई ऐसा फंडा नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी है तो वो एलिमेंट एक एक स्टेप होगा, उन सब की मोलिकुलरिटी अलग अलग होगी। तो इसमें लिख सकते हो आप मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is given by what way, elementary step। और अगर स्लो स्टेप ही है तो उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम होगी, वो भी एक एलिमेंट्री स्टेप कंसीडर किया जाता है। एक बार स्पीडली रिकैप कर रहा हूँ। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स, जो रेट लो के एक्सप्रेशन के अंदर होती है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर 0 हो सकता है, मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, वो हमेशा एक होल नंबर होगी। ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी, दोनों के लिए वैलिड है। एलिमेंट्री होता है ना जो एक स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है, कॉम्प्लेक्स के लिए आप नहीं बताओगे। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो आप उसका स्लो स्टेप देखोगे तब आप ऑर्डर बता सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती, वो उसके एलिमेंट्री स्टेप को देख के ही बताई जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी है। 1-2 पॉइंट आपको नहीं सीखने को जरूर मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कुछ डाउट्स हैं, आप चाहते हो नई वीडियो किन टॉपिक से बने, वो आप मुझे मैसेज कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड इस चैप्टर के आप चाहते हो और ज्यादा क्वेश्चन करना, ठीक है, आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, आपको सारे लेक्चर चाहिए जेई के लिए, नीट के लिए, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन चाहिए, वो सब आपको मिलेंगे मेरे अनअकैडमी चैनल से। अनअकैडमी चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, तो वहां से आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में सारे लेक्चर देख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।